हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो बिज़नेस का प्लान कैसे बनाना है। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी बुक है, जे बिज़नेस एक्सपर्टीज़ की बुक है, जे हमारी प्रिया सक्सेस एकेडमी की बुक है, वो पब्लिश है। आप इसको किंडल पे पढ़ सकते हैं और यदि आपको ये बुक चाहिए हम आपको बाय ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो सारी बातें हैं हम वो बात कर रहे हैं, आप वो सारा इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। और ऐसा कि इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ऑडियो भी होती है, बुक भी होती है, बहुत इजी अंडरस्टैंड करना होता है, बहुत जल्दी हम रिलेट करते हैं। तो यदि हम उनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। फर्स्ट टाइम हम उन सुनते हैं उनको, हमें पता चलता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं हमारे इंटेलिजेंस, हमें एक्सपर्टीज़ आती जाती है। तो इसलिए यदि आप बुक ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं। तो देखिए कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है, बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। तो इसमें मैं इससे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये क्या है, सबसे पहले यदि हमने अपना जो बिज़नेस का प्लान बनाना उसमें हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 5 रूल्स यू मस्ट बी परफेक्ट। इसमें जो 5 रूल है वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि वो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत ईजी से आप अपना बिज़नेस प्लान बना सकते हैं, बिज़नेस मैप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्या है वो फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारा जो बिज़नेस का आउटकम क्या है। उसमें क्या है, इनकम जनरेट करना है, उसमें हमें फुलफिलमेंट चाहिए। तो ऐसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा आउटकम है, आई वुड रियली वांट इन दिस बिजनेस, मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए। तो दूसरा हमारा रूल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज, कि आपका जो बिजनेस है उसका पर्पस क्या है। क्रिएट अ वैल्यू सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज क्वालिटी ऑफ योर कस्टमर, कि जो आपके कस्टमर है आप उनमें एक उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। तो उनको आप क्या सर्व कर रहे हैं, क्या आप स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं, जो क्या स्पेशल आप उनको सर्व कर रहे हैं। यू हैव टू नो कि वो क्या चीज़ है कि जो आप उनको दे रहे हैं। आप बिज़नेस में क्या डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, कि जैसे आप डिफरेंट कंपनी देखते हैं कि हाँ कि वो जी कंपनी प्रोवाइड करिए, मेरा बिजनेस क्या डिफरेंट दे रहा है। यू हैव टू फिगर आउट। तो दूसरा, हाउ टू मेक प्रॉफिट। कैन आई ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू मेक अ प्रॉफिट व्हाट फेल मीटिंग टू कस्टमर। यदि आप प्रॉफिट बना रहे हैं पर कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये भी आपको हाउ टू मेक, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं कि आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करके प्रॉफिट बना रहे हैं, जहाँ सिर्फ आप प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इज व्हाट मेक अ बिजनेस ग्रो। आपको क्या लगता है कि जो मेरा बिजनेस है वो कैसे ग्रो होगा। तो उसमें सबसे कि आपको कंटिन्यूसली वैल्यू ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में। तो ऐसा कि यदि आप अपने मार्केट में ग्रो होना चाहते हैं, यू हैव टू ऐड मोर वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस को। तो जैसे कि जो सबसे पहले क्या गलती करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को लव करने लगते हैं, इंस्टेड हम अपने कस्टमर को लव नहीं करते। आपने अपने कस्टमर को प्यार करना है, अपने प्रोडक्ट को प्यार नहीं करना। यू हैव टू, जिसके बारे में आप सोचना आप क्या करते हैं। व्हाट मेक अ बिजनेस ग्रो, आपकी डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस कैसे ग्रो होता है। व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, आप क्या कहते हैं कि जो बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है। वैसे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंड, जो जॉब है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में जाते हैं, आपकी बेसिक नीड फुलफिल होती है, आप घर आते हैं, आपका सारा। जो बिजनेस होता है कि उसमें हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट कि बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है, कि आप अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हमारा 5 रूल है, जी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज हम करते हैं साथ में, व्हाट बिजनेस आर यू रियली इन। अब आपने जी आंसर करना है कि आप व्हाट बिजनेस आर यू रियली, आपको क्या आउटकम चाहिए आपके बिजनेस में। हाउ इज योर बिजनेस गोइंग, आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, आपका बिजनेस अप जा रहा है और आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज अ गैप बिटवीन वेयर यू वांट टू बी एंड वेयर यू आर नाउ, आपको कितना, आप जहाँ पे हैं अभी, जहाँ पे जाना, जो जी गैप है कितना बड़ा है और इसको आप कैसे फिल करेंगे, इसका भी आंसर आपने देना है। तो नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, What does the business need to grow? आपको क्या लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रो होने के लिए क्या चाहिए। मुझे अपना लीडरशिप चेंज करना है, मुझे अपना नया मार्केट प्लान बनाना है और मुझे अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना है। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए जो मेरा बिजनेस ग्रो होवे। What business do you need to have an extremely competitive advantage? कि आपके बिजनेस में ऐसा क्या competitive advantage है कि वो जो सबसे आपको डिफरेंट बनाता है, सबसे आपको यूनिक बनाता है। You have to write in your paper क्या चीज़ आप करते हैं। तो ऐसे कि आप ऐसे करें, जो आप जो आंसर्स कर रहे हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने, यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई लव टू हेल्प यू। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी, जब आप 5 आंसर का
आंसर कर देंगे, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे आउटकम क्या चाहिए, मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिससे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूँ। तो ऐसे कि हमारा आ गया डिफाइन योर अल्टीमेट विजन। आपका विजन क्या है, व्हाट यू, आप अपने बिजनेस से क्या चाहते हैं। यू हैव टू मस्ट राइट। जब आपको ये पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको कंपेलिंग रीजंस मिल जाएंगे क्योंकि मैं क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में आपको इतने चैलेंज आते हैं, जब तक आपके पास कंपेलिंग रीजन नहीं होंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसी की वजह से जो इतने बिजनेस स्टार्ट होते हैं बहुत जल्दी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास कंपेलिंग रीजंस नहीं होते, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उनके पास पैशंस नहीं होता, उनके पास वो एनर्जी लेवल नहीं होता कि जो उनको ड्राइव कर सके। यू हैव टू फिगर आउट कि आपके पास वो पैशन है, आपके पास वो एनर्जी लेवल है कि जिससे आपकी लाइफ में जो भी आपके बिजनेस में वो चैलेंज आएंगे आप ईजी से उसको ओवरकम कर सकेंगे। हाउएवर जब आपको रीजंस मिल जाएंगे तो आप बिजनेस में ऑसम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ईजी हो जाएगी आपको ओवरकम करने के लिए। ऐसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस में रोल क्या प्ले कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। दिस इज ऐसा कि एक पर्सन थे, वो कंपनी में काम करते थे। तो वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते थे कंपनी। उनकी कंपनी बहुत ग्रो करती थी, क्या हो गया उनको ये एहसास हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर, इसलिए कंपनी ग्रो कर रही है। तो रेदर देन उन्होंने कहा कि मैं अपना बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करूँ। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। वो सॉफ्टवेयर वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करती। तो क्या हुआ, उनके पास स्किल तो बहुत अच्छे से पर उनके पास क्या नहीं था, उनके पास लीडरशिप स्किल नहीं थी, उनके पास मैनेजमेंट की स्किल नहीं थी, उनको टीम बिल्डिंग करने की स्किल नहीं थी। क्या हुआ, उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इसकी वजह से वो अपनी वापस जॉब पे गए। तो ऐसे कि आपने डिसाइड करना कि आप बिजनेस में कौन सा रोल प्ले करते हैं। आर यू अ स्किल प्रोड्यूसर, आर यू अ मैनेजर और अ लीडर, आर यू एन एंटरप्रेन्योर। यू हैव टू डिसाइड कि मैं क्या करता हूँ। क्या जो स्किल प्रोड्यूस करते हैं हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, उनके पास बहुत टैलेंट होता है कि जो हमारे कस्टमर है, जो कम्युनिटी है, उसकी नीड को मीट करते हैं। तो जो मैनेज होते हैं दे हैव मैनेजमेंट स्किल्स, पर उनके पास क्या होता है, उनके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होते। तो एज ए जो लीडर क्या होता है, a leader who has a skill to manage and meet the need, skill produce consistently meets need of the community in a sustainable way। तो जो लीडर होते हैं कि वो कस्टमर की जो नीड को कंटिन्यूसली उसको मीट करते रहते हैं। जो मैनेजर होते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि मैं मैनेजर हूँ जब मैं लीडर हूँ बिजनेस में। तो थर्ड में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उनके पास स्किल होते हैं, उनके पास स्किल होते हैं। वो लीडर के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, मैनेजर के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और वो जो स्किल पर्सन है उसके साथ भी मैनेज कर सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है कि उसमें क्या होता है, उनमें स्किल प्रोड्यूस करने की बहुत पावर होती है, उनमें पैशन होता है। वो जो कि पर्सनली कैसे कि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें इमोशनली इंटेलिजेंस होती है। तो ऐसे कि आपने डिसाइड करना है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने बिजनेस में लीडर हैं या जब आप मैनेजर हैं। यू हैव टू डिसाइड। ऐसा क्या होगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं अपने बिजनेस में कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ईजी होगा अपनी टीम बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे वो पर्सन चाहिए जो मेरी मार्केटिंग को मैनेज कर सके। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट बना सकता हूँ, उसमें मैं बहुत पैशन के साथ काम कर सकता हूँ। तो पर मुझे क्या चाहिए, जो मेरे लिए मार्केटिंग करे। तो उसके लिए मुझे पर्सन चाहिए जो मेरी टीम को लीड करे। उसके लिए मुझे गुड लीडरशिप चाहिए। तो ऐसे कि लीडरशिप के लिए मुझे गुड मैनेजमेंट भी चाहिए। तो यू हैव टू डिसाइड कि मैं बिजनेस में कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ। उससे बहुत ईजी हो जाएगा कि जब भी मैं किसी पर्सन से पूछूँ कि आप अपने बिजनेस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आई एम अ फाउंडर है। आप फाउंडर हैं, वेरी गुड। तो और क्या प्ले कर रहे हैं कि आप वहाँ पे स्किल प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को लीड करते हैं। यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि आप सारे रोल नहीं प्ले कर सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ, तो यू हैव टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हु आर यू इन द बिजनेस, कि आप बिजनेस में क्या है। वट डू यू नीड टू लर्न, यदि मैं बिजनेस में कौन हूँ, यदि मैं एज अ लीडर हूँ, जब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे कौन सी नई स्किल सीखनी चाहिए जिससे मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर सकूँ। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर थर्ड इज हु डू यू नीड टू गेट रेड ऑफ
इन योर बिजनेस आपको कौन सी चीज़ को रेड करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। यू हैव टू डिसाइड कि ना। नंबर 4 इज़ अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए मेरे क्लाइंट कौन से हैं। हु आर योर क्लाइंट्स। जैसे आपके क्लाइंट्स के कौन सी एज के हैं, आपके क्लाइंट्स बच्चे हैं, एल्डरली हैं, यंग हैं, लेडीज़ हैं, मैन हैं। यू हैव टू डिसाइड कि हु इज़ माई क्लाइंट। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लाइंट्स कौन है तो आप ईजी से उनकी जो नीड्स हैं मीट कर सकते हैं। हु डू योर क्लाइंट नीड टू बी। जब उनको पता चल जाएगा कि मेरी कैटेगरी के जे क्लाइंट है जो उनकी जे नीड है मैंने फुलफिल करना है। कि यदि आप मेकअप इंडस्ट्री में है तो आपको पता है कि मुझे कॉस्मेटिक मेकअप है कि उसको कैसे करना है। यू हैव टू, यदि आप अपना कोई सालम चला रहे हैं कोई अपना, तो आपको पता है कि मेरे कस्टमर कौन है, कि उनकी नीड्स क्या है, कि वो खूबसूरत लगना चाहते हैं, मैं उनको कैसे सबसे ज़्यादा उनको क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस दूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगें। क्योंकि जितने आप उनको, यदि आप कॉस्मेटिक बिजनेस में तो उसमें तो इतनी आपको पता होगा कि उनकी क्या नीड्स है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप मेकअप क्यों कराते हैं, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आप अच्छा लगता है, आपकी स्किन बहुत फील गुड करते हैं, यू लुक डिफरेंस एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एज वेल। तो ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो मेरे कस्टमर हैं, जो मेरी कोचिंग के क्लाइंट हैं, उनको मेरी नीड्स क्या है, दे वांट ग्रोथ। उनको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए उनको क्या चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, उनको स्ट्रैटेजी चाहिए, उनको टूल चाहिए। तो वो सभी मुझे प्रोवाइड करती हूँ। उनको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए। तो वो वी शुड नो कि कस्टमर, मेरे कस्टमर कौन है, उनकी क्या ज़रूरत है। वी मस्ट नो दिस। यदि हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी क्या, और मैं उन जो मेरे कस्टमर हैं मैं उनकी नीड कैसे पूरी करूँगा, जी भी मुझे पता होना चाहिए कि जी मेरा कस्टमर है, इनको प्रॉब्लम है, मैंने इसके सॉल्यूशंस कैसे इनको देने। यू हैव टू फिगर आउट दिस, यू हैव टू फिगर आउट दिस स्ट्रैटेजी। मैंने उसको, जब आपको पता चल जाएगा कि जे नीड है, हाउ विल आई प्रोवाइड दम, तो मैंने कैसे प्रोवाइड, तो बहुत ईजी से आपको आंसर मिल जाएगा। जी आप सारे आंसर्स लेके हम 2 मिनट में बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम करेंगे नोइंग द रोड हेड, व्हाट सीजन आर यू इन द बिजनेस। क्योंकि हमारी लाइफ में बिजनेस, हमारी लाइफ में साइकिल होता है, इसी तरह हमारे बिजनेस में भी साइकिल होता है। तो यदि आपने अपना बिजनेस मैप बनाना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस साइकिल में हैं। तो इससे आप बहुत पावरफुल बिजनेस मैप बना सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस बहुत आप जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आप कौन से बिजनेस सीजन में हैं।